Good morning everyone. You all are welcome to Gyanjyoti online classes. Today I will teach you the chapter number 8. Yes, chapter number 8 of your reader book. Please open your reader book, page number 63. Page number 63. So, what is the chapter's name? World in 2075. Yes, अभी हम जो यहाँ रहते हैं वर्ल्ड में अभी क्या है? कौन सा ईयर है? 2020 means 2075 means 65 year later. ठीक है, 65 year later के बाद क्या होगा हमारा वर्ल्ड का? वर्ल्ड में क्या चेंजेस आएगा हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, यू जस्ट इमेजिन व्हाट चेंजेस आर comes to our world or comes to our India or earth. So let's, and these are your hard work. These are your hard work. You just write in your notebook first. You just pause the video and write these hard works. So let's start our chapter. Have you read or heard the story of Rip Van Winkle? In the story, a man named Rip Van Winkle drinks a potion and sleeps. So Rip Van Winkle is a man who drink a potion. Potion means slow poison, और ऐसे जो खाने से उसको चक्कर आके वो क्या हुआ, बेहोश हो जाने वाला, स्लो पॉइजन. ठीक है, स्लो पॉइजन. पोशन मीन्स स्लो पॉइजन. तो वो व्हाट हैपेंड? ए मैन whose name was Rip Van Winkle. Rip Van Winkle. Okay. So Rip Van Winkle, what he did? Rip Van Winkle drink a potion and sleep. एक स्लो पॉइजन ले लिया और सो गया. Then what happened? When he wakes up, he finds that he had grown old and everything around him had changed. Later he realized that he had slept for 20 years. So जब वो पिया, उसको जो पिया स्लो पॉइजन, then he sleep. And when he wakes up, जब वो उठा तो देखा कितना वो बूढ़ा हो गया. He become old and it is later 20 years. वो कितना साल बीत गया? 20 साल बीत गया. वो जो सोया, सो के जब उठा देखा तो 20 साल आगे चला गया है. Yes. So when he wake up, he realized that he had slept for how many years? 20 years. Imagine something similar happens to you and you sleep and wake up in 2075. So what would the world look like? अगर तुम सोचो, अगर तुम सो गए और डायरेक्ट 2075 पे उठे तो उस टाइम हमारा वर्ल्ड कैसा दिख रहा होगा, कैसा सब हो रहा होगा. सो लेट्स रीड. वो रिप वैन विंकल, उसको कैसा लगा, और हम अगर सो जाएंगे और 2075 में उठेंगे तो कैसा रहेगा माहौल. सो यू वुड नॉट वेक अप टू द साउंड ऑफ एन अलार्म क्लॉक लाइक टुडे. नाउ यू जस्ट वेक अप with a alarm clock. Yes, जब alarm clock टिक टक बजता है तब उठते हो. But rather you would wake up to a pleasant music while your curtains gradually open up automatically. The aroma of freshly brewed coffee will fill up your bedroom while your high-tech bed wakes you up with a gentle back massage. Brew means smack. Okay, brew means smack. तो अभी क्या होता है, अलार्म क्लॉक बजता है या कुछ म्यूजिक बजता है या मम्मी पापा उठाते हैं, आप उठते हो. पर उस टाइम क्या होगा, पूरा अपने आप म्यूजिक बजने लगेगा, अपने आप जो विंडो का कर्टन्स खुलेगा और धूप का रोशनी आएगा, और क्या होगा, अपने आप मैक हो जाएगा. क्या मैक होगा? कॉफी मैक होके आपके बेड के पास आ जाएगा. और क्या होगा, आपका बेड, अब ऐसे एक बेड रहेगा, वो बेड धीरे धीरे आपको मसाज करते हुए, आपकी पीठ में मसाज करते हुए आपको ऐसे करके उठाएगा. ऐसे भी दिन आएगा. कब आएगा? 2075 के आसपास. Then with spoken instruction you can control temperature, music and light
लाइटिंग ऑफ योर हाउस। एंड तुम कुछ भी बोलोगे और बोल के तुम क्या करोगे, जैसे धूप छाँव बारिश टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाओगे और सब आपके हिसाब से ही सब होगा। आप बस इशारा कर दो, सब हो जाएगा। You skim through the day's news on translucent screen while your automated cupboard makes your clothes ready. Translucent means semi-transparent. आपको क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेमी ट्रांसपेरेंट वाला एक वॉल और एक जगह में आपको न्यूज दिखाई देगा। आज का हेडलाइंस आपको अपने आप को, आप जब सोए उठोगे दिखाई देगा। फिर क्या होगा, आपका कपबोर्ड्स अपने आप खोल जाएगा और आपका जो क्लॉथेस है वो रेडी होकर आपको मिलेगा। देन व्हाट हैपेन योर ट्रांसलूसेंट न्यूज डिस्प्ले फॉलोज यू इनटू द किचन वेयर यू ग्रैब ए मग ऑफ कॉफी एंड ए फ्रेश वेजिटेबल सैंडविच मेड टू परफेक्शन बाय योर 3D प्रिंटर। फिर जब आप उठोगे आपको न्यूज मिल गया। कहाँ पे न्यूज मिला, सेमी ट्रांसपेरेंट वॉल या सेमी ट्रांसपेरेंट क्लॉथेस में आपका न्यूज आपको रीड करने के लिए मिल गया। उसके बाद क्या होगा, मग ऑफ कॉफी, कॉफी का एक मग और सैंडविच, आपको किचन को जाना नहीं पड़ेगा, किचन से वो आ जाएगा अपने आप और आपको मिल जाएगा। देन while you go through email on a tablet, your central computer system suggests a list of course your housekeeping robots should tackle today waiting for your approval। फिर क्या होगा, आपका कंप्यूटर क्या देगा, एक रोबोट उस टाइम काम करेगा, तो रोबोट को आपका कंप्यूटर क्या देगा, ए लिस्ट ऑफ कोर्स मीन्स व्हाट, डेली वर्क का एक लिस्ट आपका रोबोट को आपका कंप्यूटर देगा और उसी हिसाब से आपका अप्रूवल से आप जब बोलोगे कि ये काम होना चाहिए, उतना होना चाहिए, उस टाइम तक होना चाहिए, उस हिसाब से वो रोबोट सभी काम आपका हाउस होल्ड काम वो कर देगा। Who has done all the course or all the house daily work? Who? The robot, a robot. Then next page you continue, page number 64. You just see the description above may sound unbelievable, but some 60 years from now, this is how a modern home will probably operate. Robots will do all the household chores and form a big part of our lives in future. So अभी हमको लग रहा है कि कैसे रोबोट ये सब करेगा, हमको उठाएगा, खाना देगा, ये करेगा, हमारा घर का सब काम करेगा, पर होगा ऐसा 2070 मतलब 60-70 years later ये सब होगा, पॉसिबल है। Scientists are already working on the next generation of robots which look and feel and act more human. साइंटिस्ट लोग अभी ऐसे बना रहे हैं जो रोबोट की देखने से और आपको वो फील कराएगा, कैसे, पूरा ह्यूमन जैसे। कैसे पढ़ते हैं, लेट्स रीड। इट विल मेक मच इजियर फॉर अस टू वार्म अप टू दिस कोल्ड मशीन, रियल लुकिंग हेयर एंड स्किन विथ एम्बेडेड सेंसर। मतलब क्या होगा, अभी का जो रोबोट बना रहे हैं वो प्लास्टिक का या मेटल का है, उसमें क्या करेंगे, उन लोग फिट करेंगे रियल हेयर, रियल स्किन फिट करेंगे। एम्बेडेड मीन्स फिक्स्ड और फिट, एम्बेडेड मीन्स फिक्स्ड और फिट। तो अभी का जो रोबोट है उसमें वो रियल स्किन और रियल हेयर वो फिट करके उसको एक आर्टिफिशियल से उसको रियल लुक देंगे, जैसे हम देखेंगे तो लगेगा ये रियल ह्यूमन है। सो आर्टिफिशियल आईज that blink, man-made muscles to change facial expression, which all are all attributes for the socially acceptable robots for future. तो attributes means credit to। धीरे धीरे अभी हम कुछ करते हैं तो क्रेडिट किसको जाता है, ह्यूमन बीइंग को जाता है, ह्यूमन बीइंग ये बनाया, वो किया, वो काम किया। बट इन फ्यूचर क्या होगा, धीरे धीरे किसके पास क्रेडिट जाएगा, all credit goes to the robots. Then one of the most important uses for personal robots in the future will be in elderly care facilities. The United Nations estimate that the total population of senior citizens will more than double by 2050. So while the younger population will grow at 1/6 rate,
जल्दी जल्दी ग्रो करेगा 2050 तक 16 मतलब 6 गुना वो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? पॉपुलेशन। देन क्या होगा? एक एक पर्सन के लिए एक एक रोबोट उस टाइम नीड होगा। सो हु नोज रोबोट्स कैन इवन बी आवर फ्रेंड्स। Their ability to interact with us could greatly improve quality of life. This can also make things such as driving or medical care safer for us. तो अभी हमारा फ्रेंड्स जैसे ह्यूमन बीइंग है, आपका फ्रेंड भी आपके जैसा है ह्यूमन बीइंग, बट इन लेटर और इन फ्यूचर रोबोट्स कैन इवन बी आवर फ्रेंड। धीरे धीरे क्या होगा? रोबोट भी हमारा फ्रेंड बन जाएगा। So robots are already being used in area where replacing humans sounded like plot of a fantasy novel. One such area is education. Education में भी रोबोट को यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे एजुकेशन में? लेट्स रीड। Today robots are increasingly being used as teaching assistant to help out in the classroom. In South Korea, a telepresence focused robot Robizing is already teaching English in a country where the certified English teachers are rare. So बाद में भी एजुकेशन में रोबोट को यूज करा जाएगा, पर अभी भी यूज हो रहा है। कहाँ पे? साउथ कोरिया में यूज हो रहा है। किसको? रोबोट को यूज करें एजुकेशन के लिए। कौन सा एजुकेशन के लिए? इंग्लिश एजुकेशन के लिए, क्योंकि उधर एजुकेशन मतलब सर्टिफाइड इंग्लिश टीचर और इंग्लिश लर्नर वो बहुत कम है, रेयर है। इसके लिए उन लोग रोबोट को यूज कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? साउथ एरिया। विच कंट्री? इन साउथ एरिया। Because of its interactivity, a robot is a big asset in imparting lesson to the student. Asset means valuable things and impart means give. So robot क्या करता है? valuable things किसको give करता है? किसको impart करता है? students को। किसको? students को। So in the future robots may take up much more important roles in the classroom. That day no longer seems to be a dream when students will walk into classes and find robots waiting to check on their homework. अभी क्लासरूम में क्या हो रहा है? अभी आप हो, आपके सब स्टूडेंट्स, आपके जो स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं सब हैं, और टीचर्स भी रहते हैं क्लासरूम में। पर धीरे धीरे क्या होगा? हम क्लासरूम में टीचर्स को नहीं देखेंगे। किसको देखेंगे? रोबोट्स को। और हम देखेंगे कि जब हमारा पढ़ाई खत्म होगा रोबोट वेट किया होगा। क्यों? आपका होमवर्क, आपका स्टडी चेक करने के लिए। अभी कौन चेक करता है? आपका कॉपी कौन चेक करता है? टीचर्स चेक करते हैं। पर उस टाइम क्या होगा? रोबोट्स आपका कॉपी चेक करेगा। तो सोचो किस लेवल तक चला जाएगा हमारा वर्ल्ड। यस। So the future will mostly be about people using robots to accomplish work that is more interesting and fulfilling. Advances in the development of robots mean they will be able to perform multiple tasks more quickly, safely, efficiently than human. तो धीरे धीरे जैसे हम अभी कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो गलत हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है। पर कंप्यूटर में अगर हम कुछ फीड करते हैं, कुछ टाइप करते हैं और उसको कैलकुलेट करने के लिए देते हैं, वो कभी रॉन्ग दिखाता है? नहीं। तो ऐसे ही अभी हम पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है, लेकिन जब रोबोट ये सब पढ़ाएगा, करेक्शन करेगा, उसका कुछ भी मिस्टेक नहीं होगा, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। रोबोट कैन परफॉर्म गुड रेदर देन ह्यूमन बॉडी और ह्यूमंस। यस। So with robots taking over most of the boring jobs, humans can concentrate more on meaningful work such as research and development for making life better for everyone. तो क्या बोला है इधर? अगर रोबोट हो जाएगा ये सब छोटा छोटा काम करने के लिए, तो मैन और पर्सन लोग क्या कर पाएंगे? फोकस कर पाएंगे अच्छे अच्छे कामों में। कौन कौन सा कामों में? जैसे रिसर्च हुआ, कुछ डेवलप करने वाला काम हुआ, और कुछ साइंटिफिक काम हुआ, और कुछ बनाने वाला काम हुआ। उस काम में उन लोग क्या उनका माइंड को क्या कर पाएंगे? उनका माइंड को डाल पाएंगे। पर अभी नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि सभी काम कर रहे हैं। उस टाइम क्या होगा? रोबोट कुछ काम करेगा तो मैन को कुछ टाइम मिल जाएगा एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए। Then a major problem that the world faces today is the scarcity of land.
and lack of living spaces in urban areas. In the future, technology might just solve this problem. Scientists have already predicted that oceans might be the next place where humans will build their homes and living space. अभी देखो, अभी हर जगह घर, बिल्डिंग्स ये सब बना रहे हैं, हाउसेस, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा जो प्लेसेस है वो कम होते जा रहे हैं। तो उस टाइम क्या होगा, धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा कि ओशन मतलब क्या, ए बिग सी, बड़ा बड़ा जो महासागर होता है, उधर भी लोग घर बना पाएंगे। ऐसे साइंटिस्ट लोग ऐसे कुछ निकाल रहे हैं। सो देन मतलब हमारे लिए स्पेस का और कमी नहीं होगा। While technology limits us from doing that today, in the future entire cities could be suspended under the sea. Inside enormous livable bubbles, homes, schools, offices, even parks could be built using the water itself to make oxygen and generating hydrogen fuel in the process. तो क्या होगा, धीरे धीरे मैं क्या बोली, पहले होम होगा वहाँ पे ओशन में, पर धीरे धीरे क्या होगा, स्कूल, कॉलेज, पार्क, हाउसेस, हॉस्पिटल, सब कुछ कहाँ दिखाई देगा, कहाँ बनेगा, सभी सी, ओशन और ऐसे वाटर बॉडीज में सब कुछ उन लोग बनाएंगे धीरे धीरे। मतलब हमको स्पेस का बिल्कुल कमी नहीं होगा, वो सब कुछ कर देगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पैराग्राफ, another possibility is that instead of building skyscraper means, आपका एग्जाम में भी एक आया था पैसेज skyscraper, what is the highest skyscraper in our world, which place, in Dubai, yes, which skyscraper in world, the Burj Khalifa in Dubai. So another possibility is that instead of building skyscraper, humans of the future might just take to tunneling huge structures where people can live and work. Yes, while everyday lives are likely to become much more convenient in the future, vacations may also become out of this world experience. धीरे धीरे क्या होगा, लोगों के पास उतना पैसा भी हो जाएगा। जब रोबोट सब काम करेगा, लोग क्या करेंगे, लोग और कुछ अच्छा काम करेंगे, तो उनके पास ज़्यादा इनकम आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा, तो उन लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड टूर में भी जा पाएंगे और उसको स्पेंड कर पाएंगे देयर मनी। Then average vacations may also become out of this world experience. Average vacations in the future might just be into the space. While space trips are possible, even today and quite a number of individuals have gone to the space trip in the past decade or so. This is a luxury accessible only to the super rich of the world. Accessible means capable. तो धीरे धीरे क्या होगा, उन लोग कहाँ घूमने के लिए, उन लोग कहाँ वेकेशन प्लान करने के लिए जा पाएंगे, धीरे धीरे उन लोग स्पेस में, मतलब पूरा ऊपर उन लोग वेकेशन प्लान के लिए आप लोग जा पाओगे। मतलब सोचो 2017 में वर्ल्ड कैसे चेंज हो रहा है। Then in the future, thanks to progress in space travel, it might become a mass-consumed industry accessible to the common man. एक कॉमन मैन, हम लोग कॉमन मैन हैं, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, बट उस टाइम क्या होगा, एक कॉमन मैन भी स्पेस में ट्रैवल कर पाएगा। अभी जैसे आप लोग भी कॉमन मैन हो, आप लोग ट्रेन में, एरोप्लेन में जा पा रहे हो, ठीक है, उस टाइम क्या होगा, एक कॉमन मैन भी स्पेस में ट्रैवल कर पाएगा। Then checking into luxurious space hotel and to the thrill of zero gravity and spacewalking might just become and reality for everyone in the future. तो आप स्पेस में जाके लग्जरियस होटल्स मीन्स 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी आप रह सकते हो। एक कॉमन मैन भी उधर रह सकता है, क्योंकि उस टाइम इतना सब कुछ आ जाएगा सुविधा। ठीक है, देन द फ्यूचर विल ऑल्सो विटनेस ह्यूज चेंजेस इन द वे वी ट्रैवल इन आवर एवरीडे लाइफ टू। फ्यूचर भी एक एग्जाम्पल बन जाएगा। क्यों? आपका जो चेंजेस हुआ, आपका खाना पीना रहना और फिर ट्रैवल का भी आपका जो चेंजेस हुआ, फ्यूचर उसका एक क्या है, एक एग्जाम्पल बन जाएगा।
ठीक है। देन सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर ऑलरेडी बीइंग बिल्ड एंड मे टेक ओवर द roads in the future. Companies such as Google, Tesla and Uber are putting a lot of their resource into building fully automatic cars which are much safer than a human driven car. So आजकल क्या हो रहा है, ह्यूमन लोग ड्राइव करके कार चला रहे हैं, पर क्या होगा धीरे धीरे ऑटोमेटिक, अभी भी ऑटोमेटिक कार जनरेट हो गया है, मिल रहा है, फिर भी इतना सस्ता नहीं है, सब लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। पर क्या हो रहा है उस टाइम, क्या होगा बहुत सारा, मतलब हर कोई कार और हर एक कार क्या होगा फुल्ली ऑटोमेटिक होगा, जिसके लिए कि वो हमारे लिए सेफ्टी भी होगा और हमारे लिए वो बहुत सुविधा होगा। सो धीरे धीरे क्या होगा ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक कार सब मिलेगा। देन थर्ड में फ्लाइंग कार्स ऑल्सो मे हैव बीन पार्ट ऑफ साइंस फिक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम, बट ह्यूमैनिटी हैज बीन deprived of any real chance of taking to the skies in a car so far. तो क्या हुआ, फ्लाइंग कार भी दिखेगा, मतलब उड़ता हुआ कार, मतलब सोचो क्या होगा दुनिया का, उड़ता हुआ कार मीन्स फ्लाइंग कार्स भी दिखाई देगा। Then, however, recent prototypes such as Sky Car and AHAM 184, एक स्काई कार भी बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, What is the Sky Car's name? AHAM 184 have shown the potential of a commercial flying car in the not so distant future. Flying cars might just replace the Lamborghini and Ferraris as the preferred mode of transport. अभी जो Lamborghini और Ferraris है सबसे कॉस्टली कार है, पर उस टाइम फ्लाइंग कार सबसे कॉस्टली कार बन के आएगा। Then in the future, the biggest achievement would not be just how well we live, but also how long we live. फ्यूचर में हम अच्छे से रह तो पाएंगे, पर कितना देर रहेंगे, कितना दिन तक रहेंगे वो पता नहीं। Great advancement in medicine and health research have already reached life expectancy. Expectancy means expectation. Yes. So already reached life expectancy to nearly 70. अभी भी कोई 70 साल तक, 70 ईयर्स तक नहीं बच रहे हैं, पर वो हेल्थ और मेडिसिन इतना डेवलपमेंट हो गया कि बाद में भी हम फ्यूचर में भी 70 साल तक जी पाएंगे बोल के इधर पुट किया गया है वो बात को, ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिंग ह्यूमन लॉन्गिविटी, लॉन्गिविटी मीन्स मतलब बहुत दिन तक, दीर्घायु जो बोलते हैं, ठीक है, उतना दिन तक हम रह पाएंगे। 200 ईयर्स लुक्स क्वाइट रियल टुडे। अभी 100 ईयर तक भी कोई जिंदा रह रहे हैं, पर उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 100 ईयर तो नहीं, 70 ईयर्स कोई बच सकता है। तो देखो धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है, हम कितना जितना आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे कुछ हम लॉस भी कर रहे हैं। यस। Then 60 years from now, thanks to anti-aging drugs and great public health care system, living for 100 years will be something most people will achieve without much trouble. The biggest threat to the planet today is perhaps global warming, but with growing awareness among governments and general public, this threat too can be avoided with collective effort. So अभी जनरल अवेयरनेस दे रहे हैं कि ज़्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड मत फैलाओ क्योंकि हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अवेयरनेस हो रहा है फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं, फिर भी हमको क्या करना चाहिए, एफर्ट देना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। क्यों कि ये ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा रोक दिया जाए, थोड़ा उसको बचा सकते हैं हम विथ रिगोरस एफर्ट। रिगोरस मीन्स मतलब पूरा हम एफर्ट दे रहे हैं, अच्छे से मन ध्यान दे के हम एफर्ट दे रहे हैं, उसको रिगोरस बोलते हैं। At reforestation and cutting down emission of greenhouse. Emission means release. Yes, emission means release. So emission of greenhouse gases, the harmful effects of climate change can be reversed in a few decades. So धीरे धीरे अगर हम एफर्ट देंगे, हमारा एफर्ट देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको हम अच्छे से रख पाएंगे। मतलब चेंज कैसे हो रहा है, वो बैड खराब तरीके से चेंज हो रहा है, पर हम अच्छे तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब हमारा क्लाइमेट को, हमारा एनवायरनमेंट को हम अच्छा बना सकते हैं।
In the future it may be possible, in the future it may be possible to create energy almost entirely with eco-friendly and sustainable means. फ्यूचर में अभी तो हम नहीं कर रहे हैं जो करना है, पर फ्यूचर में हम कर सकते हैं इको फ्रेंडली, मतलब जो कुछ हम अभी प्लास्टिक चीज़ यूज कर रहे हैं, जो खाना पका रहे हैं किसमें पका रहे हैं, एल्यूमिनियम के कढ़ाई, एल्यूमिनियम के सामान और स्टील में पका रहे हैं। धीरे धीरे अगर हम मिट्टी के बर्तन में पकाएंगे खाना, इको फ्रेंडली चीज़ यूज करेंगे जैसे कि लकड़ी, मिट्टी, उसका चीज़ अगर हम यूज करेंगे तो हम बच सकते हैं उस सब प्रॉब्लम से। So green energy sources will be tapped and conventional harmful alternatives such as thermal energy will be done away with. Thermal energy means warm air. धीरे धीरे जो वार्म एयर, जितना देखो अभी बारिश का महीना है फिर भी कितना गर्मी लग रहा है, क्यों? हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो धीरे धीरे अगर हम ये सब सोचेंगे, छोड़ेंगे और क्या करेंगे, इको फ्रेंडली चीज यूज करेंगे तो धीरे धीरे ये थर्मल एनर्जी, ये जो वार्म एयर है, ये भी धीरे धीरे कम होगा। विल बी डन अवे विथ ऑप्टिंग फॉर क्लीनर रिसोर्स विल बी चीपर एंड मच मोर feasible in future, making life much more eco friendly on earth. Feasible means possible, मतलब हम अगर इको फ्रेंडली चीज यूज करेंगे तो ये पॉसिबल हो सकता है। देन लास्ट पैराग्राफ, globally scientists are making new discoveries every day to make human life better, not just for today but for decades to come. Decades means आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में, decades means 10 years. Yes, 10 years before what happened, globally scientists are making new discovery, बहुत कुछ बना रहे हैं और हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं हमारा बेटर कन्वीनियंस के लिए। But such discoveries have made human life easy even in the most difficult terrain on the planet. Terrain means piece of ground. तो हम जो अर्थ और प्लानेट का एक पीस ऑफ ग्राउंड, हमारा नोआपाड़ा हो या उड़ीसा, एक पीस ऑफ ग्राउंड है। किसका? ए पीस ऑफ ग्राउंड ऑफ ए प्लानेट और आवर प्लानेट, हमारा प्लानेट का जो एक पीस ऑफ ग्राउंड में हम रह रहे हैं। ये जो साइंटिस्ट लोग जो कुछ भी बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? हम जो रह रहे हैं हमारा जीवन को आसान बनाने के लिए, इजियर बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए वो बना रहे हैं। इन फ्यूचर ह्यूमन लाइफ आउटसाइड अर्थ माइट आल्सो बिकम ए रियलिटी। ओवरऑल थैंक्स टू द साइंस द फ्यूचर लुक्स ब्राइटर एंड बेटर। सो ये चैप्टर साइंस के ऊपर ही बेस्ट है और साइंटिस्ट के ऊपर ही बेस्ट है। सो हमारा वर्ल्ड 2075 में कैसा होगा, मीन्स 65 ईयर्स लेटर हमारा वर्ल्ड कैसा होगा, उसका एक इमेजिनरी स्टोरी है। ये इमेजिनरी स्टोरी है, ये स्टोरी इमेजिन में ही बेस्ट है। तो लास्ट में द ऑथर, एट द लास्ट द ऑथर थैंक्स टू द साइंस और साइंटिस्ट टू मेक आवर लाइफ इजी एंड बेटर, सो इधर हमारा स्टोरी खत्म हुआ, वर्ल्ड इन 2070 और 75। और आप भी सोचो कि 60 ईयर्स लेटर क्या होगा, आपके हिसाब में क्या हो सकता है और 60 साल बाद। तो इसको आप लिख लीजिए हार्डवर्ड और एक्सरसाइज करने के लिए कोशिश करो। ये एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, क्वेश्चन आंसर तो करोगे। और इधर प्रीफिक्स और सफिक्स है, देखो प्रीफिक्स सफिक्स, जैसे कि B1 नंबर। प्रीफिक्स मतलब एक वर्ड होता है जिसके आगे हम कुछ लगाते हैं तो वो और एक नया वर्ड बन जाता है, दैट इज प्रीफिक्स। एंड सफिक्स उसके पीछे लगाते हैं, जैसे पॉसिबल, देखो इधर देखो पॉसिबल के आगे हम अगर प्रीफिक्स लगाएंगे क्या लगाएंगे, इम्पॉसिबल। पॉसिबल वर्ड पॉजिटिव वर्ड, बट हम जब इम लगा दे रहे हैं देन इट बिकम्स ए व्हिच वर्ड, नेगेटिव है, ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट। पॉसिबल का ऑपोजिट क्या है, इम्पॉसिबल। जब हम इम एक लगा दिए तो क्या हो गया, इम एक क्या है, इम एक है प्रीफिक्स। इम जब हम लगा दिए पॉसिबल का पूरा मीनिंग चेंज हो गया, ऑपोजिट हो गया और इम्पॉसिबल हो गया। ऐसे ही सफिक्स का एक एग्जांपल देखो, हार्ड, क्या हार्ड, तो यस, सो एक है इन एक वर्ड है, इन के बाद हम क्या लगाएंगे, NESS, इलनेस। इन और इलनेस, इन मतलब बीमारी, इलनेस मतलब हम एक बीमारी
बीमारी में है, अब कि हमको अब एक बीमारी हुआ है, तो ये हो गया आपका सॉफिक्स। जो पीछे लगता है उसको क्या बोलते हैं? सॉफिक्स। जो आगे लगता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आपको बस प्रीफिक्स सॉफिक्स वहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो अच्छे से ये चैप्टर को समझो, वर्ड मीनिंग लिखो और एक्सरसाइज करने की कोशिश करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।